वेलकम बैक दोस्तों, सिक्स ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ स्वेप प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो आप लोग देख सकते हो कि स्वेप कोर्स का हमने 5 ट्यूटोरियल अपलोड किया था ऑलरेडी। आज हम 6 ट्यूटोरियल बना रहे हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस कोड को किस तरह डाउनलोड करना है और एप्पल डेवलपर अकाउंट क्या है। जैसे 4 ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि आपने एप्पल यानी आईडी किस तरह क्रिएट करना है और इसका अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन किस तरह देना है। लेकिन आज हम डॉक्यूमेंटेशन, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन और इस कोड को किस तरह डाउनलोड करना है, तो इसी के हवाले से आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन या इस कोड को डाउनलोड करना है, तो जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास एप्पल आईडी नहीं है तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो कोई भी ऐप। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, ऐप स्टोर में जाना है। तो ऐप स्टोर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप आसानी से अकाउंट बना सकते हो, यानी सिंपल प्रोसेस है, जैसे 4 ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अब देखो, इसमें क्या करो, सर्च करो एक्सकोड। ठीक है, यानी ये प्लेटफॉर्म है। जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आप काम करते हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो में भी तो एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हो। तो इसी तरह से अगर आप आईफोन पर ऐप बनाना चाहते हो तो इस कोड जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अब देखो, इस कोड इधर आता है और यहाँ से आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक के बाद अब देखो, मैंने पहले से डाउनलोड किया था। अगर आप लोगों ने सिर्फ प्रोग्रामिंग करना है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगा। तो वहाँ पर क्लिक करो तो डायरेक्टली आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा। मुझे अपडेट का ऑप्शन इसलिए दिया था क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया था। अगर आप अपडेट करना चाहते हो, अपडेट पर क्लिक करो। तो दोस्तों, इस कोड के हवाले से जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करो, क्योंकि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग एक न्यू लैंग्वेज है, तो इसलिए जो है पुराने वालों में नहीं है। अब हम आते हैं स्विफ्ट डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कि अगर आपने इस कोड को डाउनलोड किया तो इस कोड को किस तरह जो है डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करना है। तो अब देखो, जब मैं लिखूँगा स्विफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, या ऐसा करो, एप्पल अकाउंट में भी आप जा सकते हो, swiftorg.com। तो दोस्तों अब देखो, ये भी स्विफ्ट का बेसिक लेवल है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हो तो बहुत सिंपल प्रोसेस ये किसी और ने बनाया है। लिखना है एप्पल, ठीक है, एप्पल में जाना है। एप्पल के बाद एप्पल एक्सकोड लिखो। एप्पल डेवलपर अकाउंट भी आप लिख सकते हो। अब देखो, इसमें एप्पल के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने क्या करना है, एप्पल अकाउंट में जाना है। तो अब देखो, इसमें डिज़ाइन लिखा है, डिस्कोर्स लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सकोड, हेल्प, यहाँ से भी आपने क्लिक करना है। अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियोस यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद देखो दोस्तों, स्विफ्ट एक्सकोड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद अब देखो, ऐप नेटवर्किंग है, ग्राफिक्स हैं, गेम्स हैं और ऐप सर्विसेज है। इसी के बाद मीडिया प्लेयर है, वेब डेवलपर सिस्टम्स। तो ये आप पर डिपेंड, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है वेब प्रोग्रामिंग के हवाले से। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन, इस पर क्लिक करो। क्लिक के बाद तो दोस्तों अब देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो रहा है। तो मेरे पास इतना फास्ट इंटरनेट नहीं है तो इसलिए ये थोड़ा टाइम लेता है। सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करना है तो किस तरह यूज़ करना है। तो यही प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन की। इसके मुख्तलिफ पीपीआई है, ऐप के टीपीआई क्या है, या मुख्तलिफ इसकी फ्रेमवर्क है। तो अब देखो, इसका ओवरव्यू, इसके बाद टॉपिक्स और स्ट्रक्चर, यूजर इंटरफेस क्या है और क्या प्रोवाइड करता है। जैसे इमेज एंड पीडीएफ, क्रिएट एंड मैनेज images and bitmap, pdf and other formats। तो इसी तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करना है। अब देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन है सारा।
iOS के लिए या मैक ओएस, वॉच ओएस, टीवी ओएस, यानी अगर आप एप्पल वॉच के लिए यूज़ करते हो तो यही यूज़ कर सकते हो। तो ये है टॉपिक्स, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के हवाले से। अब क्या करना है, लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने एप्पल डेवलपर अकाउंट के लिए अप्लाई करना है तो एनरोल इन iOS ऐप डेवलपर प्रोग्राम या रजिस्टर। तो इसकी एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपने को एनरोल करना है एप्पल डेवलपर अकाउंट या प्रोग्राम के हवाले से, तो दोस्तों इसका इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे जब आप एंड्रॉयड में या प्ले स्टोर में अकाउंट बनाते हो तो लाइफ टाइम आपके अकाउंट लाइफ टाइम होगा और लाइफ टाइम के साथ आपने $25 देना है। लेकिन अगर एप्पल में आपने बनाना है तो आपने $99 देना है, वो भी फॉर ईयर के लिए। तो इसलिए जो है एप्पल अकाउंट और प्ले स्टोर ऐप स्टोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्ले स्टोर में इतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है जितना ऐप स्टोर में है। ऐप स्टोर का मतलब ये है कि अगर आप एप्पल में जितने भी प्रोडक्ट्स है, जो भी ऐप्स है अपलोड करना चाहते हो, तो आप जो है ऐप स्टोर को सेलेक्ट करोगे। प्ले स्टोर में यह है कि आपसे $25 मांगेगा और ऐप स्टोर में आपसे $99 यानी $99 आपसे मांगेगा। लेकिन अगर आप इसके लिए ये ऑप्शनल है कि अगर आप इसमें टेस्टिंग कर सकते हो, सिमुलेटर है इस कोड के अंदर, सिमुलेटर है, सिमुलेटर में मुख्तलिफ iPhone 6, iPhone 7। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं एनवायरनमेंट आपको बताऊंगा कि इस वेब पर किस तरह काम करना है। तो दोस्तों ये था ट्यूटोरियल जो मैंने आप लोगों को आज बताया था, डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह यूज़ करना है, इस कोड को किस तरह यूज़ करना है। इसके बाद एप्पल डेवलपर अकाउंट के बारे में आपको बताया था। अगर आपके पास कोई भी ऐप ज़्यादा है, एक से ज़्यादा ऐप्स है, या आप स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कर सकते हो, तो आपको चाहिए कि आप एप्पल डेवलपर अकाउंट बनाओ। अगर आपके पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग भी नहीं है तो आप $99 दे दोगे तो आप कितना कमाओगे। तो इसलिए जो है आपने सोच समझ कर फैसला करना है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहूँ तो आप लोग इसको यूज़ करो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ सकता है और इंटरव्यू के हवाले से भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने कभी ऐप्स अपलोड किया था। तो दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बाकायदा आगाज़ करेंगे इस कोड के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।